हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम 1 विद द कॉलम 2। तो कॉलम 1 में बेटा कुछ मेथड लिखे हैं, कॉलम 2 में लिखा है कि किससे रिलेटेड है, वो कौन से मेथड से रिलेटेड है। जैसे डूमास मेथड है बेटा, तो इसमें हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस का एस्टिमेशन किया जाता है, तो ए का नाइट्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो हम क्या नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं, तो ए का क्या आएगा, थर्ड आएगा। ए का थर्ड यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हो गए आउट। जेल्डल मेथड की बात करूं बेटा, तो इसमें भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन होता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। इसमें भी नाइट्रोजन का एस्टिमेशन ही होता है, पर इसमें बेटा नाइट्रोजन गैस बनती है फाइनली। इसमें क्या होता है बेटा, मेरा अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उससे पता कर रहे होते हैं। तो अमोनिया फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्चुअली में सबसे पहले अमोनियम सल्फेट बनता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बनता है, जेल्डल मेथड में अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, और फाइनली जितनी अमाउंट ऑफ अमोनिया बनती है उसके हम एस्टिमेट करते हैं कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, जेल्डल मेथड के अंदर स्पेसिफिकली इस बात का अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एक नॉन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जो नॉन होगा, उसका हम नॉन वेट होगा, जिसका हम क्या लेंगे, इसको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, तो वहाँ अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है, NH अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है ना। तो जेल्डल मेथड के अंदर होता है बेटा ये। तो बी का क्या आएगा, 4 आएगा। तो बी का 4 यही दे रखा है, केवल यहाँ भी दे रखा है। ठीक है, बात करें कैरियस मेथड की, तो कैरियस मेथड बेटा स्पेसिफिकली एस्टिमेशन के लिए काम आता है हमारे हेलोजेंस के लिए। ठीक है, और भी कंपाउंड हमारे एस्टिमेट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर हेलोजन के लिए स्पेसिफिकली होता है। इसमें क्या करते हैं, हम हेलोजन लेते हैं, उसको रिएक्ट कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और क्या फॉर्मेशन होता है हमारा, AgX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कैरियस मेथड होता है उसमें क्या कहते हैं, नॉन मास लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इसको हीट करेंगे फ्यूमिक HNO3 के साथ एक कैरियस ट्यूब के अंदर। तो सिल्वर हैलाइड फॉर्म होगा, जो ऑब्टेन होगा, उसको सेपरेट कर लिया जाता है, वॉश कर लिया जाता है, ड्राई कर लिया जाता है और वे कर लिया जाता है। ठीक है, जो वेट आएगा बेटा मेरा सिल्वर हैलाइड का जो बनेगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ हैलोजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली हम AgNO3 का यहाँ पे यूज करते हैं। तो सी का क्या आएगा, 1 आएगा बेटा। क्रोमेटोग्राफी में सिलिका जेल बेटा एडजॉर्प्शन टाइप की क्रोमेटोग्राफी में यूज होती है, इस पे आसान सा बात होगी तो। ठीक है, सेपरेशन करने की टेक्निक है बेटा। ठीक है, और इस क्रोमेटोग्राफी भी जो स्पेसिफिकली हमारी, एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन के अंदर हम सिलिका जेल का यूज कर रहे होते हैं, तो डी का 2 आएगा बेटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट है। डी का 1 नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट है। थैंक यू सो मच।